सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि हम लोग आपको पता है कि हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स जो सी लैंग्वेज में है, ठीक है। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर। ये सॉरी, सबसे पहले मैं बताता हूँ ऑपरेटर हम लोग पढ़े थे, ठीक है। ऑपरेटर क्या होता है मैं थोड़ा आपको रिवाइज करा देता हूँ। ऑपरेटर आर सम स्पेशल सिंबल्स यूज टू डू सम पर्टिकुलर टास्क। ओके, कुछ पर्टिकुलर टास्क के लिए हम लोग यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन हम लोग ऑपरेटर्स को डिफरेंट टाइप्स में हम लोग उसको डिवाइड किए थे, ठीक है। तो 7 पार्ट में हम लोग उसको डिवाइड किए थे, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, दैट्स इट। ओके, तो ये 7 था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनैलिटी, ठीक है। हम लोग 7 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं उसको। उसके बाद हम लोग देखे थे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में बेसिकली होता क्या था कि इसका हम लोग यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे अगर हम लोग को किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना होता है। वेरिएबल हमेशा मेरा लेफ्ट में होता है और वैल्यू हमेशा राइट में होता है। फॉर एग्जांपल दिस वन, ओके, ये वैल्यू है मेरा और ये वेरिएबल है, ओके। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग का हो चुका था। अब हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ओके। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में सिंपली क्या होता है, अरिथमेटिक मीन्स मैथमेटिक, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होंगे, इतना तो समझ में आ रहा है आपको नाम पढ़ने से ही सर, ठीक है सर। अब देखो, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर में, जैसे कि प्लस, माइनस, इनटू, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड देन मॉडुलस, ठीक है। तो इसमें से आपको बहुत कुछ पता ही होगा, ठीक है। जैसे आपको आपको पता ही होगा कि प्लस कैसे यूज़ करते हैं, सिंपल सा, ठीक ठीक है। सिंपल जैसे प्लस को कैसे यूज़ करेंगे आपको दिखा देता हूँ। अगर 2 नंबर है तो कैसे 2 नंबर को आपको करना है मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा कंपाइलर टर्बो C++। तो मैं एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए, ठीक है। एक सेकंड। तो ये हो गया हैश इंक्लूड stdio। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत होता है टर्बो सी वाले टर्बो सी को यूज़ करने में, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना कर रखा है, टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ यूजिंग टर्बो C++। आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग मान लीजिए एक वेरिएबल लेते हैं 5 और b इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये तो वेरिएबल्स हमने लिया और हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, इनको हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सिंपली हम लोग को जैसे सिंपल जो मैथमेटिक्स होता है, अब देखो इसको कंपाइल करो, कोई एरर नहीं, रन किया हमने, ठीक है। आउटपुट देखो 11, ठीक है। अब देखो सिंपल था, 6 + 5 दैट इज 11। समझ में आया, 6 + 5 दैट इज 11, ठीक है सर। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स जो मैथमेटिकल में होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कुछ भी, ये आप डिक्लेयर करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिंपल जो मैथमेटिकल आपको जो यूज करना रहता है मैथमेटिक्स में, जैसे आप यूज करते हो सिंपल, यहाँ पे भी वही है, ठीक है। और आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब देख लो सब्ट्रैक्शन के केस में, सब्ट्रैक्शन का हमें पता है कि सिंबल क्या होता है सर, माइनस, सबको बचपन से पता है। कंपाइल, रन, आउटपुट विंडो -1, ओके। तो दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स एंड नथिंग एल्स, ओके सर। सो ये हो गया। अब देखो, अब इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन क्या, व्हाट, एस्ट्रिक, ठीक है, स्टार मार्क। सिंपल इसको कंपाइल करो, रन करो, आउटपुट क्या आना चाहिए 30, ओके। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोग को, यहाँ तक सब कुछ डाउट कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप, मुझे लगता है यहाँ तक आपको सब कुछ आ जाना चाहिए। अब देखो मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ये हो गया हमारा प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर खत्म। अब देखो, अब हमारे पास आता है डिवीजन और मॉडुलस। अब देखो सबसे पहले मैं मॉडुलस पढ़ाता हूँ। अब मॉडुलस है क्या, ये थोड़ा नया दिख रहा है। तो मॉडुलस कुछ नहीं है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं मॉडुलस बताता हूँ क्या है। जैसे ये 5 है और ये 3 और इसके बीच में क्या लगा है हमारा मॉडुलस ऑपरेटर। तो इसमें होता पता है क्या है कि 5 विल बिहेव एज डिविडेंड एंड 3 विल बिहेव एज अ डिवाइजर, ठीक है। अब मान लो 5 मेरा डिविडेंड है और 3 मेरा डिवाइजर है, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 5 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा 2। समझ आया,
सिमिलरली अगर हम लोग 6 को डिवाइड करते हैं 4 से तो रिमाइंडर क्या होगा 2। समझ आया 2। और अगर आप 7 को डिवाइड करते हो 3 से तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो वी कैन से दैट मॉड्यूलस ऑपरेटर इज नथिंग बट सर इट प्रोवाइड्स अस द रिमाइंडर इन बिटवीन टू नंबर्स ऑन डिवाइडिंग इट। ओके, उसको डिवाइड करने से मतलब दो नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसके बीच में क्या मेरा आता है रिमाइंडर, ये देता है कौन मॉडुलस। समझ आता है सर, इट इज यूज टू फाइंड द रिमाइंडर अमंग टू नंबर्स। ठीक है, अब देखो सिंपल इसका एक सिंटेक्स क्या है कि ये जो नंबर है ये डिविडेंड की तरह बिहेव करेगा और ये डिवाइजर रहेगा और ये एक रिमाइंडर रहेगा। इससे इसको ऑपरेटर मॉडुलस ऑपरेटर यूज करने से इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा, हमें रिमाइंडर मिलेगा। अब देखते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग में। ठीक है, अब मान लो कुछ ऐसा है मेरा प्रोग्राम। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज डी। ठीक है, अगर मान लो ये है मेरा। ठीक है, तो बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। मैंने क्या सिखाया सर कि मैंने क्या सिखाया कि यहाँ पे 5 क्या क्या बिहेव करेगा, ये डिविडेंट रहेगा और ये क्या रहेगा मेरा डिवाइजर रहेगा। तो इन दोनों को अगर हम लोग इन दोनों के बीच में अगर मॉड्यूलस ऑपरेटर रहेगा तो मेरा आउटपुट क्या होगा सर, इसका रिमाइंडर। तो अगर 5 को हम लोग 2 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आना चाहिए। ठीक है, एकदम सही सोच रहे हो आप। देखो आंसर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो इसका बताओ मुझे, इसका क्या होगा। बताओ, कोई दिक्कत। अब बताओ भैया इसका आउटपुट मुझे क्या होगा, इसका आउटपुट। तो अगर आप इसका आउटपुट 0 सोच रहे हो तो आप गधे हो। क्यों, देखो इसका आउटपुट क्या होगा। अगर हम लोग 6 को डिवाइड करेंगे 4 से तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा सर, सिंपल सी बात है, रिमाइंडर क्या होगा, क्या होगा रिमाइंडर, ऑब्वियस सी बात है यार 2 होगा। ठीक है, ओहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि इसका क्या आंसर होगा, अब बताओ इसका क्या आंसर होगा। जल्दी जल्दी फास्ट सोचो, थोड़ा सोचो क्या होगा। आप बोलोगे कि सर आप तो बताए नहीं है इसका बारे में। हाँ भैया मैं तो नहीं बताया हूँ, मैंने ये बताया, मैंने ये किस बताया था कि जब आपका डिविडेंड बड़ा हो डिवाइजर से, उस वक्त का मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिविडेंड से छोटा है डिवाइजर से, मींस डिवाइजर बड़ा है किससे, डिविडेंड से। ऐसे केस में हमेशा याद रखना, अगर इफ द डिविजर is greater than that of the dividend, then always remember that always the dividend will be the result, that's it। ठीक है, यहाँ पे क्या था मेरा, ऐसा था। तो देखो मैंने क्या बोला कि अगर मेरा डिवाइजर बड़ा होता है मॉड्यूलस के ऑपरेटर को यूज करते वक्त, अगर मेरा डिवाइजर बड़ा है डिविडेंड से, उस वक्त क्या होगा, हमेशा डिविडेंड मेरा आउटपुट होगा। ठीक है, वही मेरा रिजल्ट होगा। तो देखो यहाँ पे 4 बड़ा है 2 से, और 4 क्या है डिवाइजर है सर, और मॉड्यूलस ऑपरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हमेशा हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, जो इसका क्या, जो इसका डिविडेंट है। ठीक है, डिविडेंट है, तो देखो डिविडेंट क्या है यहाँ पे 2 है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। कोई दिक्कत। अब देखो सिमिलर एक क्वेश्चन बताओ मुझे, सेम क्वेश्चन। ठीक है, अब बताओ क्या होना चाहिए, आंख मूंद के, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। 6 होगा सर, क्यों, मैं नहीं बताऊंगा क्यों। क्यों, देखो क्योंकि सर मॉडुलस ऑपरेटर है और डिवाइजर जो है वो बड़ा है किससे, डिविडेंड से, दैट इज वाई द आउटपुट विल बी द डिविडेंड ऑलवेज। गेट इट, दैट्स ऑल। ओके, सो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं अभी कि
ये प्रॉपर्टी आपको समझ में, ये चीज आपको समझ में आया होगा, ये सिंटेक्स आपको याद रखना, ये समझ में आया होगा। अब ये सिंटेक्स नहीं बोलेंगे, ये बस कैसे ऑपरेटर बिहेव करता वो मैं, सिंटेक्स नहीं बोलेंगे इसको। अब देखो एक प्रॉपर्टी था कि अगर मेरा डिविडेंड, अगर मेरा डिवाइजर बड़ा रहेगा डिविडेंड से, तो हमेशा डिविडेंड मेरा आउटपुट रहेगा, ठीक है। तो सिमिलर केस, ये अगर आपका केस है कि यहाँ पे देखो 3 मॉडुलस 5 है, तो 5 मेरा क्या है, डिवाइजर है, और डिवाइजर बड़ा है किससे, डिविडेंड से, दैट इज वाई डिविडेंड विल बी द आंसर, ठीक है सर। अब देखो, अब एक और चीज मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, अब एक और चीज मैं आपसे पूछता हूँ, अब इसका आउटपुट बताना मुझे। क्या होगा इसका आउटपुट, फास्ट फास्ट क्या होगा, फास्ट, बहुत सही बहुत सही, 2.0, बहुत सही सोच रहे हो। देखो इसका आंसर क्या होगा, एरर। क्यों सर, यही तो एक फंडा है, यही एक ड्रॉबैक है किसका, मॉड्यूलस ऑपरेटर का, दैट वी कैन नॉट यूज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। यहाँ पे एरर पढ़ना, इलीगल यूज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या, वी कैन नॉट यूज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज इन इन दिस विद द मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है। हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर से फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज का रिमाइंडर नहीं निकाल सकते। ये हमेशा क्या देगा, हमें एरर देगा, और एरर पढ़ना, एरर याद रखना, इलीगल यूज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। अब देखो इसको कैसे ओवरकम करें। अब कोई बंदा आया, बोला कि नहीं मुझे तो करना है, तो इसके लिए एक सेपरेट प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। अब प्री डिफाइंड फंक्शन आप पूछोगे अभी क्या होगा, हम लोग कवर करेंगे फ्यूचर में कि प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। तो देखो अभी के लिए सिंपल मान लो, जैसे प्रिंटफ है, ये भी क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। CLR SCR जो मैंने यूज करा है, ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब देखो प्रिंटफ प्री डिफाइंड कैसे हुआ, हमने तो नहीं बताया ना कि प्रिंटफ को काम कैसा करना है, ये तो पहले जो डेवलपर के थे, कौन से डेवलपर याद है, मैं नहीं बताने वाला, आगे जाके देख लो। डी से नाम था उसका, आई मीन उनका, हाँ। अच्छा बना कब था सी लैंग्वेज, सोचो थोड़ा सोचो, ठीक है, याद रखना। दिक्कत हो प्रीवियस वीडियोस पे या फिर गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। क्या बोले, जी सा नाम था, बहुत बढ़िया, ठीक है। गोडोवन ऐसे कुछ था, छोड़ो रहने दो, ठीक है। अब देखो CLR SCR, ठीक है। अब देखो CLR SCR और प्रिंट एफ, ये जैसे प्रीडिफाइंड फंक्शन है, तो वैसे बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शन है सी में। तो एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है मेरा एफ मॉड, क्या है, एफ मॉड। अब देखो ये एफ मॉड करता क्या है, ये पहले लेता कितना आर्गुमेंट है, 2 आर्गुमेंट लेता है, और इसका काम ये है ना कि ये जो काम मॉड्यूलस फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज पे नहीं कर सकता है, वो ये करके देता है। मतलब अगर आपको रिमाइंडर निकालना है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज का, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज का अगर आपको रिमाइंडर निकालना है, तो आप मॉड्यूलस का नाम यूज करके इस प्रीडिफाइंड फंक्शन का यूज करें, ठीक है। और ये प्रीडिफाइंड फंक्शन कहाँ पाया जाता है, ये प्रीडिफाइंड फंक्शन पाया जाता है आपका math.h में, कहाँ, math.h वाले लाइब्रेरी में पाया जाता है, ठीक है, हेडर फाइल में पाया जाता है। तो देखो ये सही काम करता है, गलत काम करता है, मैं दिखाता हूँ आपको, आपको कोई शक ना होना चाहिए। एफ मॉड, मान लो सिमिलर क्वेश्चन जो था, ठीक है, 4.0, हमारा आउटपुट क्या आ रहा था, क्या आना चाहिए था, 2.0। देखते हैं एफ मॉड सुडर प्रोटोटाइप, ठीक है, हम लोग हेडर फाइल डाले नहीं थे। देखो हेडर फाइल मैंने जैसे बताया आपको math.h, अब कंपाइल करो, नो एरर, रन कर गया, आंसर 2.60। सही है आंसर, आउटपुट आपका जो था आउटपुट उस हिसाब से सही है ना, समझे। अब देखो यहाँ पे 6 जीरो आ रहा है, मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, यहाँ पे 6 जीरो आ रहा है, इस 6 जीरो को मुझे नहीं चाहिए। देखो कभी भी सी में ना कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज का अगर आप लोग यूज करते हो ना, तो उसके बाद देखना हमेशा 6 डिजिट का आपको प्रिसीजन मिलेगा, ठीक है। अब मान लो मुझे 6 डिजिट तक नहीं चाहिए, मान लो मेरे को 2 डिजिट तक ही चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखो आप सिंपली आप यहाँ पे कन्वर्जन कैरेक्टर पे जाओ, 0.2,
आपको 2 चाहिए 0.2। रन करो, कंपाइल करो, जादू समझ में आया। सिमिलरली आपको 0 डिजिट चाहिए, 1 भी नहीं चाहिए, समझ आया। दैट्स इट। ओके, सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिमाइंडर फॉर द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक लिमिटेशन है किसके लिए, दैट वी कैन नॉट यूज फ्लोटिंग मॉड्यूलस ऑपरेटर्स in the case of floating point values। ठीक है सर, समझ आया। और यही सेम क्वेश्चन सेम चीज था, ठीक है। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे लूँ तो एरर रहेगा, और मैंने ये fmod फंक्शन का बारे में लिखा है। और अगर आपको यूज करना है, ठीक है, रिमाइंडर फाइंड करना है, तो आप किसका यूज करोगे, fmod का यूज करेंगे, जो पाया जाता है किस हेडर फाइल में, math.h। ठीक है सर। अब चलो, अब एक चीज मुझे बताना, इसका आउटपुट क्या होगा, बताना मुझे जल्दी से, फास्ट। क्या बताना मुझे क्या होगा, जल्दी जल्दी, फास्ट, टाइम नहीं वेस्ट करने का, फास्ट, एकदम सही, 2। ठीक है, क्या होगा, 2, समझ आया। अब मुझे बताना इसका क्या होगा। कम ऑन फास्ट, ठीक है, क्या होगा, सोचो सोचो, इसका क्या होगा। क्या होगा, बताओ जल्दी, क्या होगा। फास्ट फास्ट सोचो क्या होगा। अब इसका अगर वो हो गया हो तो ये तीनों का, चलो भाई मैंने 3 क्वेश्चन रखा आपके पास, तीनों का आंसर बताओ मुझे, फास्ट, कौन फास्ट। चलो स्टार्टिंग का ही मैं पूछ लेता हूँ, स्टार्टिंग का इसका भी बताओ, बताओ फास्ट। ये बैकस्लैश एन कुछ नहीं है, एस्केप कैरेक्टर कहते हैं इसको, इसमें कुछ होगा नहीं प्रोग्राम में, कुछ आउटपुट पे ये कोई असर नहीं डालेगा, ठीक है। तो मैं पहले आपको स्पेसिफाई कर देना चाहता हूँ, इसका आउटपुट बताओ मुझे। तो आप बोलोगे कि सर आप तो इतना अभी तक पढ़ाए हो कि 6 मॉडुलस 4 क्या होगा, चलो ये तो समझ में आ गया। लेकिन माइनस अगर आया तो नेगेटिव साइन आएगा, तो सिंपल ही याद रखना, सिंपल केस, अगर यहाँ पे नेगेटिव नहीं रहता, इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आई मीन इधर डिविडेंट और डिवाइजर, दोनों में अगर नेगेटिव नहीं रहता तो आउटपुट क्या होता मेरा, 2 होता, आंख मूंद के हम लोग बोल सकते हैं। बट याद रखना, अगर नेगेटिव वाला केस है ना, तो हमेशा याद रखना, लाइफ में कभी इसको मत भूलना, हमेशा याद रखना, क्या क्या, ठीक है, हमेशा याद रखना कि, अरे यार मेरा क्या था, ठीक है। अब देखो इस केस में हमेशा याद रखना कि अगर मेरा डिविडेंड, डिविडेंड कौन सा है इन दोनों में, यह है डिविडेंड 6, अगर मेरा डिविडेंड नेगेटिव है तो रिजल्ट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, समझ आया। अगर मेरा डिविडेंड पॉजिटिव है तो आंसर भी मेरा पॉजिटिव में आएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, थियोरेटिकली 2 तो ऐसे होना चाहिए था अगर नेगेटिव साइन नहीं रहता, लेकिन अभी यहाँ पे डिविडेंड पे नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या होना चाहिए, -2, समझ आया। अब मान लो ये केस 2 तो है ऑलरेडी, तो 2 तो आएगा, आंख मूंद के हम लोग बोल सकते हैं कि 2 आएगा सर। लेकिन ये नेगेटिव, ये नेगेटिव का क्या खेल है। तो देखो मैंने क्या आपको ट्रिक बताया कि अगर आपका डिविडेंड नेगेटिव है, अगर आपका डिविडेंड पे अगर कोई आपका साइन है तो आपके रिजल्ट में भी नेगेटिव होगा। लेकिन देखो यहाँ पे डिविडेंड क्या है, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा इस केस में, आंसर क्या होना चाहिए, +2। अब देखो इस केस में क्या होना चाहिए, तो देखो सिंपल मैथमेटिक्स अगर हम लोग लगाते हैं, अगर मान लो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो ये हम लोग इसको नेगेटिव नेगेटिव काट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, मॉडुलस के केस में ऐसा नहीं होता है। सी प्रोग्रामिंग में होता क्या है ना,
हम लोग भी सेम केस यहीं पे देखेंगे कि मेरा जो डिविडेंड है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो बताओ क्या है डिविडेंड। अब ऐसा बात है नेगेटिव है सर, तो मेरा आउटपुट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा थियोरेटिकली, इसका फर्स्ट वाले का क्या होगा, फर्स्ट वाले का क्या होगा -2, सेकंड वाले का +2, लास्ट वाले का -2। देखो आउटपुट क्या होता है, कोई एरर नहीं, आउटपुट विंडो देखो -2 +2 -2। ठीक है, हमने जैसा सोचा था -2 +2 एंड -2। समझ आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड इसी के ऊपर था। ठीक है, सिमिलर केस है, सिमिलर केस आप देख सकते हो उसको एज अ एग्जांपल, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, कि इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, समझ आया। ओके सर, कोई दिक्कत। तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि इफ द डिवाइजर इज नेगेटिव देन द आंसर विल बी नेगेटिव इन केस ऑफ मॉड्यूलस। समझ आया। चलो अब एक चीज मुझे बताना अब एक और चीज मुझे बताना, इसका आंसर बताना मुझे। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा +4। समझ आया, आपको भी पता चल गया होगा, सही गैस कर रहे हो, +4। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक सेकंड मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सो अब बताओ इसका आउटपुट बताना मुझे। ठीक, मैं पूछता हूँ आपसे, बताओ इन सब का आउटपुट बताना। तो देखो आप थियोरेटिकली बोलोगे कि इसका आंसर क्या होगा सर, थियोरेटिकली आप बोलोगे कि इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अगर आप समझे हो अभी तक के कॉन्सेप्ट को, इसका आंसर क्या होगा 7 होगा। डिवाइड करके देख लो, आपका रिमाइंडर इतना ही आएगा। ठीक है सर। अब देखो एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करना, जो मैं आपको ऑब्जर्व करवाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना कि अगर अगर मेरा डिवाइजर 10 है, ठीक है, अगर मेरा डिवाइजर 10 है तो डिविडेंड का हमेशा मॉड्यूलस करते वक्त डिविडेंड का हमेशा लास्ट डिजिट ही मेरा आउटपुट में आ रहा है। ये चीज किसने किसने नोटिस करा, नोटिस करा, वेरी गुड। नहीं नोटिस करना चाहिए था क्योंकि मुझे बताना था ये टॉपिक, ये चीज मुझे बताना था। ठीक है, और जिसने नहीं करा उसके लिए तो वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो देखो समझ में आया मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखो 54 मॉड्यूलस 10 क्या था डिवाइजर 10। तो देखो इसका लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट देखो इसका लास्ट डिजिट ये 4 यहाँ पे मेरा आउटपुट में आ गया। 124 मॉड्यूलस 10 तो इसका जो लास्ट डिजिट 4 आउटपुट में आ गया। मॉड्यूलस इतना मॉड्यूलस 10 इसका आउटपुट क्या होगा 7। देखो लास्ट डिजिट आ गया मेरा, आ गया मेरा किसमें आउटपुट में। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ ये सही आउटपुट आया था कि नहीं, क्योंकि वो तो थियोरेटिकल आंसर था ना। अब थियोरेटिकल आंसर पे क्यों बिलीव करोगे, तो देखो 447 यही था हम लोग का थियोरेटिकल में भी। ठीक है, तो देखो हमेशा कोई भी नंबर कोई भी नंबर कोई भी नंबर ले लो, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर कोई भी नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर ले लो, मान लो कोई भी नंबर 8987। ठीक है, 8987 5% 10 क्या होगा आंसर। अब ऐसी बात है सर 10 है, 10 है डिवाइजर में 10 है, 10 है, 10 है और ऑपरेटर कौन सा यूज कर रहा है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस आंसर क्या होगा 5। लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट ऑफ डिविडेंड, तो लास्ट डिजिट ऑफ डिविडेंड क्या है 5 है, देखना आंसर 5 होगा। ओके सॉरी। ठीक है, समझा, समझ में आया। ऊपर में तो 447 था और लास्ट में 5, समझ में आया, होपफुली समझ में आया होगा। तो मैं यही कंक्लूड करना चाहता था कि अगर
एनी नंबर परसेंटेज 10, एनी नंबर मॉड्यूलस 10 रहता है तो हमेशा उसका लास्ट डिजिट ऑफ द डिविडेंड आंसर होता है। समझ है, लास्ट डिजिट ऑफ द डिविडेंड आंसर होता है। सिमिलर केस मान लो ये केस था 456 मॉड्यूलस 10, क्या होगा, कुछ आंसर मत देखना, सिमिलर आपका सिंपली क्या होगा, देखो आप सोचना कैसे, ये डिवाइजर है सर, अच्छा है, मॉड्यूलस परफॉर्म करना है मेरे को, डिवाइजर देखा मैंने, डिवाइजर 10 है, चलो भाई खुशी की तो ठिकाना नहीं, अगर मॉड्यूलस ऑपरेटर है और अगर मेरा डिवाइजर अगर 10 है तो आंसर क्या होगा, डिविडेंड का लास्ट डिजिट, डिविडेंड का लास्ट डिजिट क्या है 6। सिमिलरली यहाँ पे भी डिविडेंड का लास्ट डिजिट क्या है 7, डिविडेंड का लास्ट डिजिट क्या है 6। तो ये आगे प्रोग्रामिंग में एक काम आता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, तो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ मॉडुलस को, यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ, ठीक है। इतना ही था मॉडुलस में बस इतना ही पढ़ना था आपको। अब मैं समाप्त स्टार्ट करता हूँ डिवीजन, ठीक है। अब देखो डिवीजन ऑपरेटर होता क्या है, तो सिंपल डिवीजन ऑपरेटर जो डिवीजन हम लोग करते हैं, ठीक है, वही डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है। डिवीजन जो हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं वही सिंपल डिवीजन। अब देखो ये डिवीजन का सिंपल क्या होता है सर, ये डंडा, ठीक है, सभी को पता है, बचपन से पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं, बुद्धिमान लोग, हम लोग इसको डंडा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अब देखो आप बताना आउटपुट क्या होगा, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाई 2, जल्दी बताओ जल्दी क्या होना चाहिए, आप एकदम दौड़ के बोलोगे, अरे ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, 2.5, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाई 2 आंसर क्या होगा 2.5, देखो आंसर क्या होगा सिर्फ 2, क्यों भाई क्यों, देखो एक और क्वेश्चन देखो, ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 5, बताओ आंसर क्या होगा, कम ऑन 1.2, लेकिन देखो क्या होगा 1, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए दोस्त कि ये अभी 4 6 क्या है बताओ, ये क्या, सी के लैंग्वेज में सोचने की कोशिश करना, ये कौन सी वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू है सी के केस में, मींस ये होल नंबर है, और यहाँ पे आप यूज क्या कर रहे हो, कन्वर्जन कैरेक्टर परसेंटेज डी, मतलब आप किस चीज का यूज कर रहे हो, इंटीजर वैल्यू का यूज कर रहे हो, मतलब अगर आप इंट वैल्यू मींस ये होल वैल्यू, इंट को अगर आप इंट से डिवाइड करोगे तो आउटपुट मेरा क्या आएगा, ऑलवेज इंट आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी में आपको फ्लोटिंग वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे आप, ठीक है। तो अब देखो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, अब बताओ इस केस में 2.5 सॉरी 2.5 1.2, वो कैसा, मेरा कंपाइलर गया एबनॉर्मल, समझ में आया, कुछ समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कुछ समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, नहीं समझ में आया, मैं दिखाता हूँ फिर से आपको, तो समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ, 1.2 आना चाहिए था, लेकिन आउटपुट क्या है यहाँ पे, क्यों आया सर ऐसा, ये है क्या, इसको बोलते क्या सबसे पहले चीज। अब देखो ये ब्लू स्क्रीन है, इस ब्लू स्क्रीन पे मतलब कंपाइल करते वक्त अगर कोई एरर आए तो उसको बोलते हैं हम लोग कंपाइल टाइम एरर, और ये मेरा कहाँ पे आया है, आउटपुट विंडो में आया है, ठीक है, रन टाइम विंडो में आया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रन टाइम एरर, कौन सा एरर, रन टाइम एरर, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट पढ़ना आप उसको तो ज्यादा, फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट्स नॉट लिंक्ड एबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन, इसका मतलब क्या होता है ना, देखो आप लोग डायरेक्ट, ये देखो इंटीजर वैल्यू था, होल वैल्यू था, इंटीजर वैल्यू था सर, एकदम था सर, आप इंटीजर वैल्यू को डायरेक्टली क्या कोशिश कर रहे थे, आप इंटीजर वैल्यू को डायरेक्टली कोशिश कर रहे थे कि आप इसको कन्वर्ट कर दो किस में, कन्वर्ट इंटीजर वैल्यू को आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे थे किस पे, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पे, तो ये क्या पॉसिबल है क्या, घंटा पॉसिबल नहीं है, समझ में आया, ये पॉसिबल नहीं है, ये इलीगल आप ये कर रहे हो, आप ये बहुत गलत काम कर रहे हो, ये आपको अलाउड नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते हो, आपको अलाउड है ही नहीं, सी आपको अलाउ करेगा नहीं, समझ में, तो लाइफ में अपना घुसा लेना कान पे, ठीक है, कि अगर आप डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू को अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो
क्या होगा, रन टाइम एरर। क्या होगा, रन टाइम एरर। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। तो अगर यहाँ पे लिख लो कि अगर आप, ठीक है, चलो मैं आपको ये नया न्यू स्लाइड में बना के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप एक पॉइंट क्या है, नोट नोट ऐसे प्रिंटफ, ठीक है, प्रिंटफ कोई भी चीज हो परसेंटेज एफ, ठीक है, परसेंटेज एफ 4, परसेंटेज एफ 4, इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट याद रखना इसका हमेशा होगा, क्या होगा, हमेशा याद रखना, रन टाइम एरर, रन टाइम। ठीक है सर, और इसका बताना मुझे आउटपुट क्या होगा। चलो बताना मत, गैस ही कर देना क्या होगा। बताओ क्या होगा इसका, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। चलो मैं प्रोग्राम पे दिखाता हूँ, आप गैस ही करते रहो तब तक क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लो डी, और इसका बता दो क्या था, 6.2। क्या होगा, आप क्या कर रहे हो, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को डायरेक्ट इंटीजर में चेंज कर रहे हो, और ये इलीगल नहीं है। समझ में आया? ये इलीगल नहीं है, बट आपको कोई एरर नहीं मिलेगा, ना कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, ना रन टाइम एरर मिलेगा, आपको कोई एरर नहीं मिलेगा, बट आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, गार्बेज वैल्यू। देख लो, ये एक्सपेक्टेड था क्या, एनीथिंग विच इज नॉट एज पर योर एक्सपेक्टेशन इन द आउटपुट विंडो। ठीक है, आउटपुट विंडो दैट इज नोन एज गार्बेज वैल्यू। ठीक है, तो ये गार्बेज वैल्यू है, समझ में आया। तो अगर मेरा इंटीजर के केस में, अगर इंटीजर को अगर हम लोग, सॉरी, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को अगर हम लोग डायरेक्ट इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या आएगा, गार्बेज वैल्यू। समझ में, ओके, ये चीज समझ में। अब देखो सेम क्वेश्चन मैं देखता हूँ, ये क्वेश्चन था ना मेरा, परसेंटेज एफ 6/4, ये क्वेश्चन था। अभी क्या आएगा बताओ थोड़ा, अभी पढ़ाया मैंने, समझ में याद है ना, क्या क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं किसको, इंटीग्रल वैल्यू को, ये दोनों इंटीजर हैं, इंट बाय इंट। मैंने सिखाया था आपको कि इंट बाय इंट क्या होगा, इंट बाय इंट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट हमेशा याद रखना इंट, चलो मैं इंट डिवाइडेड बाय इंट विल ऑलवेज बी इंट। समझे, तो यहाँ पे देखो, ये भी 6 इंटीजर टाइप था, 4 इंटीजर टाइप था, तो इंट डिवाइडेड बाय इंट विल बी ऑलवेज इंट। और इंट को आप डायरेक्टली कन्वर्ट करना चाहते हो किस में, एफ में, बहुत बड़ा पाप कर, एफ बोल रहा हूँ मैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में। ठीक है, तो बहुत बड़ा मतलब आप क्राइम कर रहे हो एकदम। ठीक है, सी लैंग्वेज के केस में आप क्राइम कर रहे हो एकदम, आपको एकदम अलाउड नहीं है ये सब करना। ठीक है, आपको एकदम अलाउड नहीं है सब करना, अगर आप कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, रन टाइम एरर। इसके केस में क्या मिलेगा, रन टाइम एरर। और मान लो अगर आपको इसको ओवरकम करना है तो क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट होता है पता है क्या, टाइप कास्टिंग। समझ में क्या होता है, टाइप कास्टिंग। समझ में, तो 5 ले रहा था मैं, ठीक है, 1.2, ठीक है, समझ में, कोई दिक्कत। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, टाइप कास्टिंग। कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, टाइप कास्टिंग। अब बताओ ये इसके केस में क्या होगा आंसर, ये लिखते जाना, ठीक है, इसके केस में क्या होगा, देखो क्या आया, समझ में। तो ये भी एक एरर ही है, ठीक है, ये भी एक एरर है, आप ऐसा नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आपका आना कुछ और चाहिए था लेकिन आ कुछ और रहा है। समझ में, ये एरर है दोस्त, ये एरर है, ये मेरे कंपाइलर का गलती है। ठीक है, ये एरर है, ये एक एरर है। ठीक है, ये एक एरर है, ठीक है, हमेशा याद रखना कि ये एक क्या है, ये एक एरर है।
टाइप कास्टिंग के केस में कभी भी अगर आप टाइप कास्ट करते हो तो फॉर्मेट आपका ये होना चाहिए, मतलब जो ब्रैकेट होना चाहिए वो डेटा टाइप का होना चाहिए, नहीं कि आपका वैल्यू में। समझ में? ओके, और ये आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ, ये हो गया सर। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, आप ही लोग बस पढ़ा रहे हो दोस्त मुझे, ठीक है, तो आप ही लोग मुझे बताओगे कि इसका वैल्यू क्या होगा। बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखो, इसका आंसर आप बोलोगे, फट से बोलोगे, चटाक से बोलोगे क्या, 1.2, लेकिन आंसर होगा 1, मीन्स 1 पॉइंट और 6 को 0। क्यों सर? तो देखो क्यों, देखो मैंने आपको सिखाया इंट डिवाइडेड बाय इंट क्या होता है, इंट वैल्यू डिवाइडेड बाय इंट वैल्यू क्या होगा, इंट वैल्यू। देखो, और मैं अभी इसको क्यों ले रहा हूँ, अभी मैं इसका काम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब पैरेंथेसिस में है, ये ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर है, तो पैरेंथेसिस के अंदर है, तो इसका काम हम लोग पहले करेंगे। मींस इंट डिवाइडेड बाय इंट विल बी द, व्हाट विल बी द आउटपुट, इंट। ठीक है, आप इंट यहाँ से मेरे को मिल गया, अब इंट का आप फ्लोट कर रहे हो, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को क्या मिल चुका है, अगर इंट है तो मेरा आंसर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1.2 तो नहीं होगा। इंट बाय इंट मींस 6 डिवाइडेड बाय 5, द आउटपुट विल बी इंटीजर वैल्यू दैट इज 1। अब 1 का फ्लोट करोगे तो 1 पॉइंट और 6 को 0 तो वो लगा ही देगा, टाइपकास्ट कर देगा। समझ में आया? तो ये आपका इंटीजर वैल्यू था, और इंटीजर वैल्यू को आप सिंपली क्या कर रहे हो, यहाँ पे टाइपकास्ट कर दे रहे हो, इसीलिए जो आउटपुट है आपका 1 पॉइंट और 6 को 0। अब एक और चीज बताना मुझे, ठीक है, अब छोड़ो बताओ मत, ठीक है, आप समझ गए हो। इसी ऐसे ही मान लो अगर आप इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर वैल्यू को कैसे आप टाइप कास्ट कर सकते हो, इंट जैसे मान लो -5, नॉट 5.0, ठीक है, इसका क्या होगा वैल्यू, बताओ क्या होगा। क्या होगा, गलत बता रहा है वो दोस्त, ठीक है, क्यों, क्यों गलत बता रहा है, क्योंकि ये एरर होगा। समझ में आया? ये एरर होगा आपका, टाइप कास्टिंग कभी भी किस में नहीं होना चाहिए, जो वैल्यू है आपका उस पे वैल्यू पे नहीं होना चाहिए, हाँ वैल्यू पे भी हो सकता है, ठीक है, मेरा ये कंपाइलर का गलती है, ठीक है, एस पर सी ऐसे नहीं होता है। समझ में आया? वो एरर देता है आपको, ठीक है। सो वेट अ मिनट, ठीक है, तो देखो अभी मेरा माउस काम करना बंद कर दिया था, तो ऐसे बहुत सारे ग्लिचेस होते हैं, तो आपको ओवरकम करने के लिए आप, मैंने कुछ ट्रिक्स बताए हैं, आप उस वीडियो को पक्का देखें, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो देखो इस केस में क्या होगा, अब आपका आंसर आएगा 5। समझ में आया? तो दिस इज द आंसर। तो ऐसे करके आप टाइपकास्ट कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है, ऐसे करके आप टाइपकास्ट कर सकते हो चीज़ों को। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, टाइपकास्ट। अब हम लोग, ये टॉपिक समझ में आएगा टाइपकास्ट। अब देखो टाइपकास्टिंग को एक और चीज़ हम लोग बोलते हैं टाइप कोएर्सन। क्या बोलते हैं हम लोग? टाइप कोएर्सन, टाइप कोएर्सन, ठीक है। बहुत कोई बोलते हैं इसको टाइप कास्टिंग और बहुत कोई बोलते हैं टाइप कोएर्सन, बट मेनली हम लोग इसको टाइप कास्टिंग ही बोलते हैं, ठीक है सर। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा टाइप कास्टिंग और टाइप कोएर्सन, ठीक है। तो अब हम लोग एक दो और फैक्ट्स पे देखते हैं। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, सिंपल क्वेश्चन, अब मुझे आप आउटपुट बताना, ठीक है, इसका आउटपुट बताना। आउटपुट बताओ इसका मुझे। तो सिंपल सी बात है, इंट डिवाइडेड बाय इंट दैट इज ऑलवेज इंट, तो आंसर क्या होगा, 1। क्या होगा सर? नॉट 1, सॉरी 2, ठीक है, आंसर क्या होगा, 2। समझ में आया? आंसर क्या होगा हमेशा 2 होगा। समझ में आया?
आंसर क्या होगा, 2 होगा। लेकिन मान लो अभी इंट फ्लोट पे चक्कर में मत जाना, ठीक है। बस मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं जो पूछना चाहता हूँ आपसे, इस केस में क्या होगा। तो आप तो बोलोगे कि भाई मैथमेटिक्स में मैंने पढ़ा है कि क्या होता है इस केस में। इस केस में तो मैंने सीखा है, बचपन से मैं सीख के आ रहा हूँ कि इस केस में मेरा आंसर नेगेटिव आना चाहिए। इस केस में मेरा आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इस केस में क्या होता है, आप बताओ, गैस करो। अगर वो हो गया हो तो आप ये बताना मुझे, ठीक है, कि इस केस में आपका क्या हुआ। अगर वो हो गया, अगर वो समझ में आ गया, तो आप इस केस में बताना मुझे क्या होगा। तो देखो इन सभी केसेस में, देखो मॉडुलस का मैं बात, अभी मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट भूल जाना एकदम, ठीक है। डिवीजन के केस में क्या होता है ना, प्योर मैथमेटिक्स, जो आपका मैथमेटिक्स में होता था वो होगा। तो देखो बस, हाँ आपका बस याद रखना, यहाँ पे आपको इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप इंटीजर डिवाइडेड अपॉन इंटीजर और फिर से उसको किस पे कन्वर्ट करो, इंटीजर में कन्वर्ट करो, तो आपको उसको क्या मिलेगा अभी, क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसे लिखा गया। अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए तो आप फ्लोटिंग पॉइंट भी ले सकते हो, ठीक है। वो हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि यहाँ पर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो आप बताओ नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। तो अगर इंटीजर वाला प्रोग्राम हम लोग ले रहे हैं तो इंटीजर डिवाइडेड बाई इंटीजर दैट इज ऑलवेज इंटीजर, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाई 2, अगर सिर्फ ये रहता, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं रहता यहाँ पे, तो आउटपुट क्या आता सर, आउटपुट क्या आता सर, आउटपुट क्या आता सर, आउटपुट आता आपका 2, ठीक है। आउटपुट क्या आता, 2 आता। लेकिन यहाँ पे सिंस नेगेटिव है तो हमेशा याद रखना आउटपुट आएगा क्या, आउटपुट आएगा क्या, नेगेटिव। आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी एक अगर नेगेटिव रहेगा तो आउटपुट क्या आएगा, नेगेटिव। और मान लो अगर दोनों नेगेटिव रहा तो सिंपल सी मैथमेटिक्स, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, आंसर विल बी पॉजिटिव, ठीक है। आंसर विल बी पॉजिटिव, ठीक है। समझ में आया। सो जैसे कि मैंने आपको आउटपुट दिखाया, सो ये होगा आपका आउटपुट, ओके। सो सिंपल मैथमेटिक्स है सर, आई डोंट थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है। तो यही मैंने आपको यहाँ पे कंक्लूड करा था, ठीक है। यही चीज मैंने कंक्लूड करा था। अब देखो एक और चीज मुझे बताना अब, फास्ट फास्ट, ठीक है। टाइम ज़्यादा लगने लगा है तो फास्ट फास्ट बताओ आंसर क्या होगा। कम ऑन फास्ट, आंसर क्या होगा। फास्ट, तो देखो आंसर क्या होगा, गौर करना, ऑब्जर्व करना चीजों को। 5 13 56 56, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर कोई भी नंबर को अगर हम लोग 10 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब मेरा डिवाइजर जो है वो अगर 10 रहता है, तो आउटपुट क्या आता है, लास्ट डिजिट गॉन, लास्ट डिजिट गॉन, और उसके बाद जो भी डिजिट बचता है वही मेरा आउटपुट होता है, किसका, डिविडेंड का। समझ में आया। देखो यहाँ पे 10 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, लास्ट डिजिट गॉन मीन्स 4 गॉन, आउटपुट क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आउटपुट 5 आना चाहिए, 4 गॉन 5 आना चाहिए। यहाँ पे देखो 9 गॉन 5 6 आना चाहिए। देखो आउटपुट क्या था, 5 13 5 6। समझ में आया? मतलब अगर किसी भी नंबर को अगर हम लोग किसी भी नंबर को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट डिजिट विल बी गॉन, और from where, from the dividend part, from the dividend part, from the dividend part, last digit will be gone, और उसके अलावा जो भी डिजिट बचेगा वही मेरा आउटपुट होगा सर। समझ में आया। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपसे अगर पूछूं अब अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल क्वेश्चन 7 8 6 7 7, क्या होना चाहिए आंसर, बताओ जल्दी।
क्यों हुआ ऐसा? ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? क्यों हुआ ऐसा? कभी जाके ना ये इंटीजर का रेंज देखना, समझ में आया? मैंने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया कि व्हाट इज द रेंज ऑफ इंटीजर, ठीक है, वो वीडियो देखना, ठीक है। आप पाओगे कि ये जो रेंज है वो इंटीजर रेंज से बाहर जा रहा है, दैट इज वाई अनएक्सपेक्टेड वैल्यू आ रहा है, इट इज नोन एज गार्बेज वैल्यू, समझे? तो ये मेरा समझ में आया? देखना था कि कितने लोग इसको समझ पाए हैं कि रेंज क्यों हम लोग सीखे थे। अब देखो इसका आउटपुट बताना, 7878 डिवाइडेड बाय 10, सर लास्ट डिजिट विल बी गॉन, द आंसर विल बी 787। ओके सर, नो प्रॉब्लम। सो यही चीज मैंने यहाँ पे कंक्लूड करा था ट्रिक बोल के। ट्रिक एज सच कुछ है नहीं, डिविडेंड ऑफ एनी नंबर डिविडेंड, ठीक है, अगर उसको हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं देन इट विल बी equal to the output will be all the digits of the dividend except the last digit. Okay sir, except the last digit. Okay, so this was the whole thing about the arithmetic operators. Okay, so I had concluded all, I had combined all the logics here. Okay, all the tricks, limitations, ठीक है। एक और चीज, यहाँ पे ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, यहाँ पे जो पढ़े थे, ये जो एरर आता है तो ऐसे डिवीजन के केस में कोई एरर नहीं आता है, ठीक है। सो ऐसा आई थिंक आपको समझ में आया होगा दोनों। सो ओके, if you have any doubt on this video, then please contact us. Okay, comment down below, I will resolve your doubt as quick as possible. Okay, so I hope आपको समझ में आया होगा, और if you like this video then please share with your friends, don't forget to subscribe our channel and keep watching my videos. Thank you so much.